Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. Now the next topic is cytokinesis. हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइटोकाइनेसिस. देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, पहले ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी होना चाहिए कि माइटोसिस का मीनिंग सिर्फ यही नहीं होता कि जो क्रोमोसोम आपके डुप्लीकेट हो गए उनका जस्ट सेपरेशन हो जाना इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, नहीं, बल्कि सेल को पूरा डिवाइड होना पड़ता है. तो वो पूरा डिवाइड होने के लिए उसको कौन से प्रोसेस से जाना पड़ता है? दैट इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस वहां पे होना जरूरी होता है. सो हियर वी कैन से कि यहाँ पे सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय अ सेपरेट प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. तब जाके आपकी सेल डिवीजन कंप्लीट होती है. दो टर्म्स होती है, एक साइटोकाइनेसिस जिसमें पूरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, या हम बोल सकते हैं फाइनली द सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. एंड दिस इज आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस. आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस. एंड कैरियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होता है. ठीक है, तो इसके बाद ही आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है. तो एनिमल सेल के अंदर यहां पे ये विजुअलाइज किया गया है. इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो. यहां पे एक फरो अपीयरेंस बन जाता है, लाइक एक खड्डा टाइप सा स्ट्रक्चर बन जाता है बिटवीन द, कहां पे बनेगा? इन बिटवीन द भी मत बोलो, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो आपके एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में एक फरो टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. एंड वो फरो ना फिर बहुत अंदर डीप जाता रहता है, अंदर को डीपली जाता रहता है. एंड फाइनली जॉइंस द सेंटर, और सेल के सेंटर को ज्वाइन कर लेता है. और जब सेल के सेंटर को ज्वाइन कर लेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा? सेल का साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा ना. एंड फाइनली टू पार्ट्स में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा. मतलब इस तरीके से एनिमल सेल के अंदर हम बोल सकते हैं दैट यहां पे फरो फॉर्मेशन होती है. दिस इज अचीव्ड बाय द, या आप लिख लो, अपीयरेंस ऑफ अ फरो. कहां पे? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कहां पे हो रही है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड ये फरो क्या होगा? द फरो ग्रेजुअली डीपन्स. ये डीप हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर. ये सेंटर में क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा. एंड देन साइटोप्लाज्म को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा. डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू के अंदर ये डिवाइड कर देगा. इस तरीके से एनिमल सेल के अंदर हो जाता है. लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के पास आपको पता है कि प्रॉपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. आपका इन एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो रहा है दैट इज बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म. तो यहाँ पे पता है क्या होता है? जो प्लांट सेल्स होते हैं वहां पे वॉल फॉर्मेशन सेंटर से होती है. मतलब जो आपका साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है यहाँ पे आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ रहा है, इवन इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है. तो इन द प्लांट सेल व्हाट हैपन्स? दे अंडरगो, ध्यान से ये लाइन को सुनो, दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म. एनसीईआरटी की लाइन है ये. इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल. वॉल फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होती है? इनसाइड द सेल से. एंड वो ग्रो कहां तक करती है? आउटवर्ड तक, टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, ताकि वो प्लांट की जो साइडों वाली वॉल्स भी हैं उनके साथ भी मैचेबल हो जाएं. तो इसकी वजह से सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस. अगर ये एक सेल है, ये मान लो दो सेल हैं, मतलब ये यहाँ पे अब ये न्यूक्लियस आपके डिवाइड हो चुके हैं, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस. तो इस तरीके से यहां पे इनवर्ड से आउटवर्ड जाती है ये, लाइक दिस. तो इस तरीके से इसको सेपरेट करना स्टार्ट करती है.
ऊपर वाले को भी कर देगी और नीचे वाले को भी, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे सेल वॉल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको सेल प्लेट बोलते हैं। हम बोल सकते हैं दैट टू एडजेसेंट वॉल्स में ये मिडल लैमिला का काम करती है। जो सेल वॉल प्लेट होती है, दिस एक्ट्स एज मिडल लैमिला बिटवीन द टू वॉल्स एडजेसेंट सेल वॉल्स में। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है तो बड़ी सारी ऑर्गेनेली भी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये सारे भी टू डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और कुछ केसेस में तो पता है क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कैरियोकाइनेसिस होती है ना, दैट इज जस्ट नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साथ साथ कैरियोकाइनेसिस के साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन को आप बोलते हो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, जिस कंडीशन को आप बोलते हो सिंक्टियम, SYNCYTIUM। ये कंडीशन आ जाती है। और ये कंडीशन आपने देखा होगा कोकोनट के अंदर है। कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट आप पीते हो, जो कोकोनट का आप पानी, जो वाटर उसमें पार्ट है, दैट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म। ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है ये इसी डिवीजन से ही बना है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वाले प्रोसेस से ही बना है, जहां पे बहुत सारी डिवीजन्स, न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं। सो हियर इन लास्ट वी कैन जस्ट से दैट इन एनिमल्स जो आपकी ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, दिस इज सेंट्रीपिटल इन नेचर, सेंट्रीपिटल इन नेचर। लेकिन प्लांट्स के अंदर दिस इज सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर, ठीक है। और जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडीज की हेल्प से ये प्रोसेसेस सारे हो रहे हैं। और इन द एंड गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सारे आपकी और भी ऑर्गेनेलिज है, वो भी इजीली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था आपका साइटोकाइनेसिस। इसका एक क्विक ओवरव्यू आपने एनसीईआरटी में से भी लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस हमने पढ़ चुके हैं, और जिसमें हमने साइटोकाइनेसिस को भी पढ़ लिया है। देयर इज लास्ट कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस होता क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।